पद्य खंड के पाठ 1 का अध्ययन करने के बाद आज हम पद्य खंड की पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जो तुलसीदास जी पर आधारित है। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय: जन्म संवत 1589, पिता आत्माराम, माता तुलसी, जन्म स्थान बांदा जिला उत्तर प्रदेश, पत्नी रत्नावली जो एक विदुषी महिला थी। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिस कारण इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी तथा मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय के कारण माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया व इन्हें मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनकी मृत्यु संवत 1680। अब हम इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में प्रथम है दोहावली, विनय पत्रिका, श्री रामचरित मानस। अन्य रचनाओं में देखते हैं गीतावली, कवितावली, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, रामलला नैछू। अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में लक्ष्मण परशुराम संवाद आया है, जो रामायण के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय शिवजी का धनुष भंग हो जाने पर परशुराम जी अत्यंत कुपित होते हैं और कुपित होकर वे राजा जनक की सभा में उपस्थित होते हैं। तो अत्यंत क्रोध को देख करके श्री राम विनय पूर्वक कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यऊ केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुकाहा कयई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब परशुराम जी कुपित होकर कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोलते हैं, बोले पर सुधरहि अवमाने, बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहु न आसी रिस की गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहे भृग कुल केतु। अब परशुराम जी अत्यंत कुपित होकर कहते हैं, रे रप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। शब्दार्थ की ओर चलते हैं। भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम। शंभु धनु, शिव का धनुष। भंजनिहारा, तोड़ने वाला। लरिकाई, बचपन में। नृप बालक, राजकुमार। त्रिपुरारी, धनु, शिव का धनुष। विदित, ज्ञात। सकल, सारा। अवमाने, अपमान करते हुए। ममता, मोह, प्यार। अब हम संदर्भ प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। व्याख्या: शिव धनुष के तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है, मुझे बताइए। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा घोर शत्रु है। वह व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे, हमने बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े होंगे, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण है? लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूप परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, अरे राजकुमार,
तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं कि तू क्या कह रहा है। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव का धनुष उन धनुषों के समान हो सकता है? पद्य 1 देखने के बाद पद्य 2 देखेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोषु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेऊ सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बदऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर भक दलन, परशु मोर अति घोर। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। हंसी हंसकर, जून पुराना, जड़ मूर्ख, भुजबल भुजाओं के बल पर, छेद निहारा काटने वाला, गर्भना गर्भ में स्थित, महिदेवना ब्राह्मणों को, चितई देखकर, सुभाऊ स्वभाव, अर्भक भ्रूण अथवा बच्चे। अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव, हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है? राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था, यह तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर कहा। अपने फरसे की ओर देखकर उन्होंने बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है और उनके राज्य की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया है। अरे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को ध्यान से देखो। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर। मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस प्रकार हमने पद्य 1 व 2 देखा। अब हम हमारे गृह कार्य की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए। प्रश्न 2, परशुराम जी के क्रोध का क्या कारण था? सीता जी का स्वयंवर कहाँ आयोजित हुआ था? प्रश्न 4, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। शंभुधनु, भंजनिहारा, लखन।